हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार। धन्यवाद। सर, भव्य विश्नोई ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन जिस तरीके से जो मार्जिन रहा उसको लेकर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे इस बारे? नहीं, बहुत अच्छा मार्जिन है। देखिए, विधायक एमएलए के चुनाव में 15-16 हज़ार की वोट से जीतना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मार्जिन होता है। किस तरीके से देखते हैं सर कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं वो एक स्टेज पर जो है वो इकट्ठे नहीं हो पाए, और इस हार का कारण क्या ये भी एक कारण जो है वो कहीं ना कहीं आप देखते हैं? देखिए, वैसे तो कांग्रेस के प्रति ना जी मोह भंग हो गया बिल्कुल। चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे उत्तरांचल है, चाहे यूपी है, कहीं भी है, जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है इस टाइम, और लोग किसी विजन के साथ लगते हैं। अब जो भी चुनाव लड़ने वाले लोग भी हैं, अब दो लोग हैं चुनाव लड़ने। एक लोग जो विजन के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उनको टिकट भी नहीं देते तो फिर भी विजन के कारण वो खड़े रहेंगे आपके साथ। और एक वो लोग हैं जो केवल और केवल विधायक बनने के लिए या एमपी बनने के लिए आपके साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ज़्यादा देर टिकेंगे, क्योंकि कोई विजन नहीं है आपके पास जिसको लेके वो चलेंगे। तो कांग्रेस में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी भरमार हैगी, भीड़ हैगी ऐसे लोगों की, जिनके पास कोई इस प्रकार का विजन नहीं है, और उसके लिए वो केवल और केवल उसके लिए अब वो उनको मिल नहीं रही चीज़। लगातार लंबे टाइम तक कांग्रेस सत्ता में रही, तो अब उनकी आदत बन गई है कि हम जो हैं राजनीति में, तो हम एमएलए बनने के लिए हैं राजनीति में, एमपी बनने के लिए हैं राजनीति में। अब एमएलए एमपी बन नहीं रहे, तो इसलिए वो विद्रोह जिस प्रकार से यार वो एक दूसरे को सहन नहीं करते, तो वही इसका कारण है। हर आदमी है एमएलए तो बनो ना बनो, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए घूम रहा है कि मुख्यमंत्री मुझे बनाओ, तो एमएलए बन भी नहीं रहा। तो आने वाले टाइम में तो लोग भी इससे मतलब नाराज होते हैं। कांग्रेस की अंतरकलह को किस तरीके से देखते हैं? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, किरण चौधरी पर जो है वो लगातार कटाक्ष किए जाते हैं, और कटाक्ष भी जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान और जो आदमपुर उपचुनाव के प्रत्याशी थे जयप्रकाश जेपी, उनके द्वारा जो है वो किए जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? भाई, ये जो हमारे बुजुर्ग होते थे ना, वो एक बात कहते, जब माड़ा टाइम आवा ना, तो जिम्मेदार के बैल लड़ना शुरू कर दें। तो उसकी कहावत यही थी कि भाई अभी बुआरा चल रहा और उन्हें सिंग बढ़ाएगा, सिंग तटवा लिए, तो किसानों को नुकसान होता। वही काम कांग्रेस का है। कुछ तो पहले ही काम खराब चल रहा, और खराब के साथ साथ कुछ इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, और इस प्रकार की बयानबाजी शुरू कर दी एक दूसरे के खिलाफ। अब उदयभान जी ने कहा कि किरण चौधरी जो है वो कोई बड़ी नेता नहीं है। तो भाई, बड़ी नेता नहीं थी तो पिछली बार वो ग्रुप लीडर क्यों बना रखी थी? ग्रुप लीडर तो नहीं बनाई, हम तो कोई ग्रुप लीडर निश्चित करते। उनके हाईकमान ने की, तो हाईकमान से पूछोगे जब ये बड़ी लीडर नहीं तो आप हमारी ग्रुप लीडर क्यों बनाओ इसको? हाउस में ग्रुप लीडर पिछली बार वही थी, और अब कहोगे वो कुछ थी ही नहीं, उसकी हैसियत नहीं है कोई। तो ये इस प्रकार के जो शब्द हैं ना जी, ये शब्द चुभते भी हैं और फिर परेशानी भी खड़ी करते हैं। पर लेकिन फिर भी उनका अपना मामला है, मैं ज़्यादा मतलब उसमें मैं नहीं सकता कि हमें ज़्यादा और बोलना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं? कुमारी शैलजा ने इशारों में कहा कि पिता पुत्र की पार्टी जो है वो कांग्रेस नहीं हो सकती। कांग्रेस एक सोच है, एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी की पार्टी है। किस तरीके से देखते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में कि कांग्रेस प्रदेश के अंदर जो है वो पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है? देखिए, दिखाई तो इसी प्रकार का दे रहा लोगों को, सारों को। लोगों की राय यही है कि भाई अब जो कांग्रेस है वो हुड्डा साहब की पार्टी है, और हुड्डा साहब का ही उसमें सारा असर है। तो और मैं समझता हूँ उनकी पार्टी के लीडर भी, अब जब कुमारी शैलजा कुमारी शैलजा बड़ी लीडर है। देखो भाई, इतनी बार वो एमपी रह चुकी है, केंद्र में मंत्री रह चुकी है, तो बड़ी लीडर है। तो अगर उनकी पार्टी के लोग कह रहे तो निश्चित तौर से उनके लोगों के मन में है इस प्रकार की बात। तो वो ऐसा समझते हैं कि भाई ये केवल और केवल इन्हीं की पार्टी बन गई, जो इनके साथ रहेगा वो रहेगा, और जो इनके साथ नहीं रहेगा नहीं रहेगा। तो वो ऐसा महसूस करते होंगे, तभी उन्होंने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने आदमपुर उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वो लगातार जारी है उस पर भी अपने जवाब दिए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।